हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? यकृत को, हृदय को, प्लीहा या तिल्ली को या फेफड़ों को? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्लीहा को। तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और आपातकाल के लिए रक्त का भंडारण भी करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त क्या होता है हमारा? रक्त एक क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, कुछ क्षारीय होता है। रक्त हमारा कुछ क्षारीय होता है। जब क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 6.4 होगा, 7 होगा या 7.4 होगा या फिर 8 होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 7.4 होगा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, लैंडस्टीनर ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी लैंडस्टर ने। कितने में? सन 1900 में की थी। और इन्होंने रक्त ए, बी और ओ समूह खोज की प्रणाली की थी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी वो दूरी होती है जो नज़दीक 25 सेंटीमीटर से, यदि वो नज़दीक में देखने पर धुंधला दिखाई देती है तो इसकी जो हमारी स्पष्ट न्यूनतम दूरी होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, जूल में, वाट में या फिर ओम में? तो लेंस की क्षमता या शक्ति, तो ये मापी जाती है हमारी किस में? लेंस की क्षमता को मापते हैं हम डायोप्टर में। इसे डी से भी नोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा, चांदी, लोहा या एल्युमिनियम? तो सबसे अच्छा जो हमारा विद्युत का चालक है वो है हमारा चांदी। इसके बाद जो आते हैं तांबा और एल्युमिनियम आते हैं। इसके बाद आ जाता है तांबा और एल्युमिनियम। यदि ऑप्शन में चांदी है तो सबसे अच्छा जो है चालक वो चांदी है। इसके बाद तांबा और एल्युमिनियम होगा। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के? 2, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 प्रकार के। जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं हमारे कृतंक, दूसरा होता है हमारा रंध्रक, तीसरा होता है चैवर्णक और चौथा प्रकार होता है इसका अग्र चवर्णक। तो ये हमारे 4 प्रकार के मनुष्य के दांत पाए जाते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है या फिर तरल संयोजी ऊतक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि ये विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है।
विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है और साथ ही पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम तो करता ही है, साथ में पोषक तत्व और ऑक्सीजनों का परिवहन एक दूसरे में पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए यह होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो सही ऑप्शन हो जाए हमारा विटामिन के। इसकी कमी से यदि चोट लग जाती है, चोट लगने पर जल्दी खून बहना बंद नहीं होता है। खून यदि बहने लगेगा तो जल्दी से बंद नहीं होगा जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए हमारा विटामिन के। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मेंडल ने, फंक ने, न्यूटन ने या डार्विन ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फंक ने। इनका पूरा नाम है हमारा कैसिमिर फंक। इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।